नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के 12 प्रशिक्षण करने हैं। अक्टूबर माह में हमें 2 प्रशिक्षण करने हैं, जिसका अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। इसमें पहला प्रशिक्षण है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय तथा दूसरा प्रशिक्षण है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। इस प्रशिक्षण को सभी को करना अनिवार्य है। तो हम आज जो दूसरा प्रशिक्षण है दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, उस प्रशिक्षण के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो मूल्यांकन प्रश्न है उस मूल्यांकन प्रश्नों को कैसे हल करें, उसके क्या आंसर हैं। तो आइए हम दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना, जिसमें पहला मूल्यांकन प्रश्न है गतिविधियाँ जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू आदि से खेलना होता है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। इस तरह अगला प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है। इसमें पहला विकल्प सही है, पूरा वर्ष। दूसरा अर्धवार्षिक, वार्षिक, त्रैमासिक, यानी कि इसमें पहला विकल्प सही है। अब तीसरा प्रश्न है एक स्वाभाविक विद्यार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकारना। इसमें चौथा विकल्प सही है, रचनावादी पद्धति। चौथा विकल्प रचनावादी पद्धति। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। इसमें चौथा विकल्प सही है, सर्पिलाकार। चौथा विकल्प सर्पिलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं, संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इसमें दूसरा विकल्प सही है, दक्षता। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए। इसमें पहला विकल्प सही है, वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में इस्तेमाल, हस्तांतरित, प्रयोग कर सके। अगला प्रश्न है विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। पहला है दक्षता, प्रवृत्ति, तीसरा कौशल। इसमें चौथा विकल्प सही है, सीखने के प्रतिफल। अगला प्रश्न है गतिविधियाँ जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है के लिए प्रदान की जानी चाहिए। इसमें 4 विकल्प है, तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न है जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, उसे कहा जाता है। तो उस पाठ्यक्रम को पहला विकल्प सही है, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं। तो इसमें 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें दूसरा विकल्प सही है, पाठ्यचर्या को। दूसरा विकल्प पाठ्यचर्या को।
भावनाओं की अभिव्यक्ति और प्रबंधन तथा सकारात्मक और उपयोगी संबंध स्थापित करने की योग्यता और परिवेश को खोजने और संलग्न होने की योग्यता एक हिस्सा है। इसमें चौथा विकल्प सही है, सामाजिक भावनात्मक विकास। चौथा विकल्प सामाजिक भावनात्मक विकास। अगला प्रश्न है, प्रत्येक दक्षता को एक नंबर / कोड डैश के लिए दिया गया है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, सरल पहचान करना और संदर्भ। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, सरल पहचान करना और संदर्भ। अगला प्रश्न है, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ना सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित न हो। इसमें चौथा विकल्प सही है, मौखिक भाषा आधार। चौथा विकल्प मौखिक भाषा आधार। अगला प्रश्न है, प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती है। तो इस प्रश्न का तीसरा कथन सही है, उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। तीसरा विकल्प उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है कि। इसमें चौथा विकल्प सही है, सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष में विकसित किए। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, 2017 में विकसित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं। इन चार विकल्पों में से पहला विकल्प विकासात्मक लक्ष्यों से। पहला विकल्प सही है, विकासात्मक लक्ष्यों से। अगला प्रश्न है, कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? कौन सा लक्ष्य FLN का नहीं है? तो इसमें दूसरे विकल्प को छोड़ के तीनों विकल्प सही है, यानी कि इसमें दूसरा विकल्प सही है, बच्चे खेलों में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। तो इसमें इन तीनों के योग को क्या कहते हैं? दक्षता। इसमें तीसरा विकल्प सही है, दक्षता। आगे देखते हैं, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RTE एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? 2010, 1986, 2009 और 1992। इसमें तीसरा विकल्प सही है, 2009। अगला प्रश्न है, इस तरह हमने 20 प्रश्न कर लिए। 20 प्रश्न थे, 20 प्रश्नों को हमने कर लिया है। अब देखते हैं कि हमारा स्कोर क्या है। सबमिट करने पर ये 20 में से 20 प्रश्न सही हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए तथा इस वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।